दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो मोस्ट जीके के जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों बताने के लिए, और आप इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपके बन जाए। देखिए, पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक 2 नए गर्भ निरोधक आरंभ किए हैं? आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बात की जा रही है अंतरा और छाया नामक 2 गर्भ निरोधक की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरा और छाया नामक 2 गर्भ निरोधक आरंभ किए हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर शहर नदी के किनारे स्थित है। जो ग्वालियर शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी ऑफ ग्वालियर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये है चंबल नदी के किनारे, तो आपको बताना है चंबल नदी के किनारे है ये ग्वालियर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विषम आपको बताना है। इनमें से आपको क्या बताना है? विषम बताना है। फाइंड द ऑड वन आउट। गुजरात, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप, दमन और दीव और अंडमान और निकोबार ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये गुजरात एक डायरेक्टली स्टेट ही है, ठीक है। और बाकी ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार। तो विषम पहचानना है, तो विषम में आपको गुजरात बताना है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत वर्ष में हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014, 2012, 2008 या 2006 में? करेक्ट आंसर आपको बताना है 2012 में। 2012 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है ये आपको इसमें बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? राष्ट्रीय जल मार्ग आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी, या सदिया एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो सबसे लंबा जलमार्ग है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। मतलब इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य जो गंगा नदी है ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, आपको याद रखना है। इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल्स? मतलब कि रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट को यूज करता है, उसको आपको बताना है। सीमेंट, जूट, एल्यूमिनियम या इलेक्ट्रॉनिक्स? कौन सा उद्योग है? तो आपको एल्यूमिनियम करेक्ट बता देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बॉक्साइट जो है कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करता है? एल्यूमिनियम का। इसके बाद में नेक्स्ट, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? आपको बताना है गुजरात में है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में लोकेटेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? ये जो डेमू ट्रेन है, भारत की पहली जो डेमू ट्रेन है, सौर ऊर्जा मतलब कि सनलाइट से चलने वाली थी ये। तो सबसे पहले कब शुरुआत की गई? ऑप्शन है 2005, 2014, 2010 या 2017। तो दोस्तों आपको बताना है 2017। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत 2017 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन ने 18वां स्थान प्राप्त किया, नीचे से उसका स्थान बताना है। 18वां है, 31वां है, 19वां है या 31वां है, 32वां है? तो आपको इसमें बताना है 32वां है, ठीक है। कौन सा स्थान है? 32वां, 32, ये याद रख लेना, इक्वेशन के माध्यम से होता है ये। 49 है, तो नीचे से
बताना है। नितिन का 18वां स्थान प्राप्त किया है। नीचे से उसका स्थान बताना है कि 18वां स्थान जब उसने प्राप्त किया है तो नीचे से कौन से स्थान पर है, तो 32वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको इसमें बताना है। इंडिया फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम इज लोकेटेड एट, भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय म्यूजियम बताना है पहला, अमृतसर में है, ये आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना अमृतसर में है। ठीक, ऑप्शन में इंदौर भी दिया है, नई दिल्ली भी दिया और जैसलमेर भी दिया है। तो भारत का पार्टीशन म्यूजियम अगर पूछा जाए तो अमृतसर में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, विभाजन संग्रहालय बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने किसको कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया था? आमिर अली खान को, जावेद अख्तर को, कपिला रेणु को या हीरा भाई वादोडेकर को? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कपिला वेणु को। कपिला वेणु को 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने कुमार गंधर्व, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ आप लोगों को, कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसको? कपिला वेणु को। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार हर वर्ष के अवसर पर घोषित किए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म अवार्ड आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, इनमें से कोई नहीं है, फिर गणतंत्र दिवस। तो जो पद्म पुरस्कार है वो हर वर्ष गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे के दिन, जब रिपब्लिक डे होता है उस दिन मुख्य रूप से घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये आपको याद भी रखना है। और 15 अगस्त को जो हमारा देश है वो स्वतंत्र हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और जो हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए कि कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो हमारा भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। कब? तो आपको याद रख लेना है, लागू कब हुआ? 1950 में। ठीक, ऐसे आपको याद रख लेना है, रिपब्लिक डे तभी से मनाया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को, रानी पद्मावती को, इनमें से कोई नहीं है, फिर रानी अवंतीबाई लोधी को। तो रामगढ़ की रानी कौन है? तो आपको याद रखना है रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी, ये आपको याद रखना है। और अवंतीबाई लोधी को अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी अब बन सकता है कि राजा विक्रमादित्य जो कि रामगढ़ के राजा थे, उनकी रानी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे रानी अवंतीबाई। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1973 में लॉन्च किया गया अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है। देखिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, 1973 में लॉन्च किया गया और अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक कौन सा है? प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट बारासिंगा है, प्रोजेक्ट घड़ियाल है या प्रोजेक्ट टाइगर है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, तो याद रखना, सन याद रखना 1973, नाम याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई? 1973। नेक्स्ट है, माउंट आबू स्थित है, माउंट आबू कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। माउंट आबू इज़ लोकेटेड इन स्टेट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। माउंट आबू इज लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसदेवा क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। बसदेवा जो है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या छोटा नागपुर? तो आपको बताना है कि जो बसदेवा है वो बघेलखंड में, कहाँ पर?
बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, गायकों का एक पारंपरिक जो समुदाय है उसका नाम बताइए। तो आप उसमें बताएंगे बसदेवा, ठीक है, बसदेवा आप उसमें नाम बताएंगे। और उसके बाद में कहाँ पर स्थित है ये, तो आप बताएंगे बघेलखंड में स्थित है, ठीक है। और है क्या, ये गायकों का पारंपरिक समुदाय है, अर्थात आपको याद रखना है कि ये क्या है, समुदाय है और गायकों का समुदाय, गायक गाने बजाने वाले उनका, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, पातालकोट, चंदेरी, मांडू या फिर खजुराहो। तो होशंग शाह का जो मकबरा है दोस्तों वो आपको याद रखना है मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो मांडू में होशंग शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लुप्त संख्या वाला, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कंप्लीट करिए, ये मेथ्स की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 2, 9, 28, 65, 126। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये देख लीजिए 217 इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। तो आप लोगों के जो जीके वाले जो क्वेश्चन थे, जीके के और कुछ साइंस के भी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। PYQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये भी मैं आपको बता दूं पहले पूछे गए थे, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।